आज का रियल एस्टेट का एक नया एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ कि एक बायर हैं, उन्होंने अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी खरीदा है और वो प्रॉपर्टी उन्हें 20 लाख रुपए सस्ता मिला है मार्केट से। और आप मानेंगे नहीं दोस्तों, उस प्रॉपर्टी में उन्होंने 20 लाख रुपया सस्ता के चक्कर में फटाफट उस प्रॉपर्टी को परचेस कर लिया। और उसका रिजल्ट ये मालूम पड़ा जब उन्होंने प्रॉपर्टी परचेस कर लिया और परचेस करने के बाद उन्होंने देखा कि 1-2 महीना रहने के बाद कुछ अलग सी वाइब्स आ रही थी वहाँ पे, कुछ अलग सी। पूरे बिल्डिंग वाले उनको ठीक से देख नहीं रहे थे, ठीक से बात नहीं कर रहे थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे सोसाइटी से ऐसा क्यों नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है। बाद में जब सिक्योरिटी से और सेक्रेटरी चेयरमैन से मिलने के बाद पता चला कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में एक जो फ्लैट में वो रह रहे हैं, उस फ्लैट में किसी ने फांसी लगाया था, जिसके कारण उसमें एक नेगेटिव वाइब्स बनी हुई है। वो आदमी करीबन 4 से 5 सालों से बीमार था और उसने फांसी लगाया, उसकी डेथ हो गई। तब से वो प्रॉपर्टी कोई परचेस करने कोई रेडी नहीं था। और उसके बाद वो प्रॉपर्टी इन्होंने जो उसकी डेथ के 1 साल 1.5 साल के बाद खरीदा है, और जिससे कि वो घर में एक नेगेटिव वाइब्स बनी हुई है। और उसके बाद तो ऐसा हो गया कि पूरी फैमिली वाले को पता चल गया, पूरी फैमिली मेंबर को पता चल गया, पूरी सोसाइटी को तो पता था ही, लेकिन बाद में जब इनको पता चला तो उसके बाद वो करीबन 1-1.5-2 सालों से रह रहे हैं वहाँ पे और बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हैं। अभी वो प्रॉपर्टी उनका कोई 50% में भी, 30% 50% डिस्काउंट में भी लेने को रेडी नहीं है, कोई इवन उस फ्लैट में जाने को रेडी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ से सीखने का चीज जो ओवरऑल इस जो घटना घटी है, इस घटना से सीखने की बात यह है, प्रॉपर्टी सस्ता मिलता है, ठीक है, सस्ता प्रॉपर्टी लेना चाहिए, अगर फायदे की चीज हो तो जरूर लेना चाहिए। लेकिन उस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले एक बार आपको सोसाइटी में जाके या वहाँ के सिक्योरिटी जो पुराना वहाँ का वॉचमैन है, सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, एक पड़ोसी हैं, या फिर नीचे जो कुछ दुकानें होती हैं जहाँ पे लोग, पुराने दुकानें जो होती हैं, वहाँ से दुकानदारों से एक बार मिलना जरूर चाहिए कि भाई ये मैं प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में क्या ऐसी बात है, क्यों सस्ता मिल रहा है। सस्ता मिलना मतलब ये नहीं है कि आप फटाफट जाके लूट लें, फटाफट जाके अपना, अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1-1.5 करोड़ में मिल रहा है तो फटाक से जाके ले लें। कुछ ना कुछ कमी होगी जिसके कारण हो सकता है उसको एक अर्जेंट सेल करना हो, कुछ जरूरत हो तो पूरी बात ही अलग है। लेकिन अदरवाइज अगर कुछ उस प्रॉपर्टी को सस्ता मिल रहा है तो और भी कुछ वजह हो सकता है। तो ये जरूर जानना जरूरी है कि वहां पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्यों सस्ता मिल रहा है। और सस्ता अगर अर्जेंट सेल में मिल रहा है तो ठीक है। अगर कोई वहां पे एक एक्सीडेंटली किसी की डेथ हुई है या कुछ ऐसा घटना घटा है या प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है, उसका कोई प्रॉपर प्लानिंग पासिंग नहीं है, बिल्डिंग का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए। 2-5 दिन 7 दिन एक्स्ट्रा टाइम आपको जरूर देना चाहिए वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट को समझने के लिए। अचानक से अगर आपको 50 लाख 30 लाख 60 लाख प्रॉपर्टी सस्ता मिल रहा है तो फट करके ना डालें, थोड़ा सा सर्वे जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टी डीलर से देख लें, समझ लें और डायरेक्ट बिल्डिंग में जाके बात कर लें, तो फिर आप और बुरी तरह फंस जाएंगे। क्योंकि फिर वो एक नेगेटिव वाइब्स ये हो जाता है कि यार जिसने दिखाया उसके बाद वो चले गए, फिर वो आपको घर कभी सुख नहीं देगा, कभी सुखी नहीं देगा, कभी खुशी नहीं देगा वो। तो जिसके साथ भी प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके ही काम करें। लेकिन हाँ, एक बात जरूर रखें कि आप अपनी सेफ्टी भी जितना हो सकता है लेके चलें। इनको 50 लाख रुपया कम में वो प्रॉपर्टी मिला, इन्होंने फटाफट परचेस कर लिया, बिल्कुल टाइम वेस्ट किया कि भाई चलो 50 लाख रुपए सस्ता मिल रहा है, तो 50 लाख रुपए सस्ता मिलने के चक्कर में ले तो लिया, लेकिन मालूम पड़ा कि उसमें एक डेथ हुई है, तब से कोई प्रॉपर्टी में घुसा नहीं, इवन ऑनर कभी फ्लैट में एंटर नहीं किया डेथ होने के बाद। तो वहाँ की पूरी जो वाइब्स ही इतनी नेगेटिव हो गई थी पूरी सोसाइटी में। उस फ्लैट के सामने से कोई गुजरने के लिए भी सोचता था, उसके बाजू में जो पड़ोसी थे उन्होंने भी फ्लैट बेच के निकल चुके थे। तो ये चीजें ध्यान रखें कि कभी भी प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले कुछ सर्वे जरूर करें, 1 हफ्ता दिन 5 दिन टाइम लें। भले सस्ता मिल रहा हो, वो चली जाए तो चली जाए, लेकिन अगर वो अवेलेबल है सस्ते में तो क्यों है, ये जानना जरूरी है, ताकि आप फंसे नहीं। आपको इन फ्यूचर अगर वो प्रॉपर्टी सेल करना हो तो हैप्पी वो सेल हो जाए, खुशी खुशी वो बिक जाए, ये चीज जानना जरूरी है। दूसरी बात और एक बता दूं कि वो आदमी जो परचेस करते हैं वो अगर पॉजिटिव हो, एक्चुअली ये कोई, अगर उसकी डेथ हुई है तो यहाँ नहीं कि ऐसा नहीं है कि उसकी आत्मा वहां बैठी हुई है, ऐसा कोई दिक्कत है या ऐसा कोई तकलीफ, कुछ नहीं होता है ऐसा। लेकिन एक नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस होती है ना, वो हमेशा आपको कमजोर करती रहती है। ये बातें आपको जानना जरूरी है कि हर एक जगह का अपनी एक ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, अपनी एक चीज होती है उसकी।
तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि आसपास में ऊर्जा किस तरह का है, या फिर जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो किस तरह की ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये चीज़ मैंने देखा है कई ऐसे प्रॉपर्टी में कि नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स के। अब इस प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसमें एक और चीज़ जानना जरूरी है कि आप कितने भी पॉजिटिव हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है, मुझे भी पता है। लेकिन घर में जो और फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्योंकि घर में आप अकेले नहीं होते हैं, आपके बच्चे हैं, बेटा बेटी बहू बीवी हैं, यूँ समझ लें कि वाइफ हैं, या कोई भी माँ बाप हैं, अगर उन्हें ये पता चलता है ना तो उनके पास काम नहीं है। उनके दिमाग में यही हमेशा रिपीट होता रहता है कि भाई यहाँ पे मौत हुई थी, ये घर अच्छा नहीं है, ये घर दुखदाई है, ये घर कष्टदायी है, ये घर में हम कभी सुखी नहीं रह सकते, कभी खुश नहीं रह सकते। ये जो रिपीटेशन उनके माइंड में हमेशा चलता रहता है ना, ये आपको कभी खुश और सुखी दे ही नहीं सकता है, आपको खुशी दे ही नहीं सकता, आपको कभी सुखी कर ही नहीं सकता है। तो ये प्रॉपर्टी का मामला है, यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट चला जाता है, एक अच्छा खासा पैसा चला जाता है अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो इन सब चीज़ों में पैसा डालने से पहले सोचें समझें देखें जरूर कि वहाँ पे क्या है, क्यों इतना सस्ता मिल रहा है। और अगर सब कुछ ठीक है, सस्ता मिल रहा है, तो थोड़ा 4-5 दिन 7 दिन सर्वे करने के बाद लें दोस्तों। मैं बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी काफ़ी सारा सेल किया हूँ। ऑप्शन की प्रॉपर्टी मैं देखा हूँ कि 30-30 40-40% डिस्काउंट पे मिलती है। तो उसका वजह सिंपल ये रहता है कि जो लोग की जॉब चली गई है, या जो लोग का काफ़ी सारे लोग कोविड में प्रॉब्लम हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग को अलग अलग है, किसी वजह से ना किसी वजह से उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, जिसके कारण वो ईएमआई पे नहीं कर पाए हैं। बैंक ने प्रॉपर्टी सील कर दिया है और उसको उसने डिस्काउंट में सेल कर दिया है। तो ये एक पूरी की पूरी बात ही अलग हो जाती है। दूसरी एक बात कि भाई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा नहीं है ना। अगर उसमें किसी की डेथ हुई है या कुछ ऐसी कुछ चीजें हो गई है जिसको जो मतलब रियल लाइफ में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वैसे प्रॉपर्टी में कभी हाथ ना डालें। वो ना आपको अप्रिसिएशन देगा, ना आपको सुख देगा, ना आपको खुशी देगा दोस्तों। तो ये चीज ध्यान में रखें। ये मेरा एक्सपीरियंस था, अभी लिटरली जो हुआ है, एक जन से मुलाकात हुई थी तो उसका मैं आपसे शेयर करूं। जरूरी नहीं है कि आप खुद ठोकर खा के ठाकुर बने, यानी कि होशियार बने। दूसरे के ठोकर से भी आप ठाकुर बन सकते हैं, होशियार बन सकते हैं दोस्तों। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों।